नमस्कार, मैं हूं तस्कीन और अभी मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। हिंदुस्तान में ओबीसी के आरक्षण को लेकर लंबे समय तक बातचीत चल रही है। बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो पिछड़ों के उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण की बात की, लेकिन लंबे समय के बावजूद भी जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी हैं, उनको समाज में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज जो है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना और भी राज्यों से जो है लोग दिल्ली आए हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं सीपीआई के सेक्रेटरी पासा साहब। इनसे बात करेंगे और मामले की जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, यहाँ क्यों आना पड़ा है? ये कि आज बीसीआरएस जो संस्था है, ऑल इंडिया संस्था है, जी। उसके तरफ से आज अनेक राष्ट्रों से लोग आए हैं, सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कि बीसीस के साथ जो पिछड़े वर्ग के साथ है ना, न्याय होना चाहिए। इसलिए मंडल कमेटी की रिपोर्ट आए कि कई साल हो गए, उन्होंने 11 इंडिकेटर्स रखे थे, बीसी कौन है, नॉन ओबीसी कौन है। तो उसके बावजूद भी जो हुकूमत जो है, अब सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं कि संख्या को देखते हुए उनके लिहाज से उस हद तक है ना सहूलत मिलना चाहिए। हम जिसकी जो देख रहे संख्या हैं। भारी हाँ, उसकी उतनी जिम्मेदारी, हाँ, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा, ना संविधान के लेवल पे ना सामाजिक स्तर के लेवल। मैं तो बात बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी हिस्सेदारी भी तो एक चीज़ है। तो दो तरफा होना चाहिए, हिस्सेदारी भी और जिम्मेदारी भी। तो आज हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ भी फेल्यूर है एक लिहाज से। तो इसके लिए ये संघर्ष करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं, यही कहने के लिए कि भाई इतना साल गुजरने के बावजूद भी आप जो ना आरक्षण के बारे में उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं है, ये चाहे एजुकेशन में रहो या नौकरियों क्यों सर, में। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्या हो गया? भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, संविधान में चीज़ें हो गई, फिर भी जो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, उनको वो मुकाम हासिल नहीं मिल पा रहा है या वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या गैप है? गैप यही है कि जो कैस्ट जो जो जात पात हिंदुस्तान में है, अगर उनके पास वो कैपेसिटी हो ना हुकूमत को दबाने की, तो जो ज्यादा दबाएगा उसको उतना फल मिलेगा। अब ये जो बेचारे जो ना, नहीं तो ये चूंकि ओबीसी के जो नेता जो चुन के आते हैं, आरक्षण की सीट है वो चुन के तो आते हैं, लेकिन जब वो मंत्रिमंडल में जाते हैं तो खुद को राजा समझने लगते हैं और जिस समाज से आते हैं उसी को गाली देने लगते हैं कि देखो वो शूद्र है। तो खैर ये बात बहुत हद तक, कुछ हद तक ठीक है, बहुत हद तक नहीं है। अगर बहुत हद क्योंकि तक नहीं होता सर तो जो नेता हैं उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि जिस समाज से, जिस वोट से, जिस आरक्षित सीट से वो पहुंचे हैं संसद में या विधानसभा में, फिर भी वो अपने समाज का उत्थान नहीं करते हैं, तो गड़बड़ कहाँ है? तो नहीं, वो ये चेतना अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आई है। आप जो बात कर रहे हैं वो पिछले ज़माने की बात थी, जबकि लोग जो ना चुनने तक, अब ओबीसी का नाम लेना, अपने वर्ग का नाम लेना, एक मर्तबा पार्लियामेंट में जाने के बाद वो अपने इसको जिस वर्ग से वो आए हैं वो भूल जाते हैं। ये साथ बात दलितों के बारे में भी है। अनटचेबिलिटी की रिपोर्ट कहती है कि दलित लीडर दलित तबके के सबसे ज़्यादा जो ना दुश्मन है बल्कि। तो चूँकि एक मर्तबा कुर्सी मिलने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको किस लिए भेजा गया, उनका क्या काम है। मगर अब लोगों में इस किस्म का चेतना आई है, लोग जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब पार्लियामेंट के अंदर हो या असेंबली में हो, हर जगह पर जो है ना इन अपना हिस्सा माँग रहे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल हुकूमत को ये बात मानना पड़ेगा। अब हुकूमत को मानना पड़ेगा सर। हुँ, आम जनता की राय ये है या उनकी शिकायत ये है हुँ, कि यार हम तो इनको चुन के भेजते हैं, हुँ। लेकिन हमारे ही नेता जो हैं बाद में जब उनको सीट मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, तो वो बेईमान हो जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। फिर जनता किस पे विश्वास करे? कैसे नेता अपना चुने? तो आज तक राजनीतिक जो माहौल है वो ठीक माहौल नहीं है। तो खाली एक बीसी की बात नहीं, एससी की बात नहीं, हर आदमी जब भी जो कुर्सी पे बैठने के साथ ही बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है कुर्सी सर, पे आप बैठने के राजनीतिक बाद। माहौल पे आरोप हम्म, लगा रहे हैं कि हम्म, राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है। जी। क्या ठीक नहीं है? कैसे ठीक नहीं है? थोड़ा देश को समझाएंगे? बात यह है कि राजनीतिक माहौल आजकल, राजनीति बहुत हद तक गिर चुकी है। लोग जो है ना खाली अपने बारे में और सेल्फ
ज़्यादा उनको है समाज के बारे में और सामाजिक न्याय के बारे में कम सोच रहे हैं। तो अगर ये लोग सामाजिक न्याय के बारे में और तमाम पूरे देश के बारे में अगर सोचते, तो आज ये हम इस हालत पे नहीं रहते थे। तो आज हमारे सामने कई समस्याएँ हैं। वो समस्याओं का कारण यही है कि लोगों में खुदगर्ज़ी ज़्यादा है। वो लोग जो है ना समाज के लिए सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए उतना तैयार नहीं। बोलने की हद तक बहुत है, मगर जो वो कदम उठाए जाते हैं, वो कदम अगर हम देखें तो हमको मायूसी और नाकामी होती है। तो इसलिए आज नहीं तो कल हम ऐसे लोगों को ना चुनें जो बिल्कुल बात और उनके काम में फ़र्क ना हो। सर अगर अब हाँ, कितना जी, चुने हम? ओबीसी की बात कर रहे हैं कि उनको चुने, हमने प्रधानमंत्री चुन लिया। हाँ। मोदी जी खुद को कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। अब बताइए कि देश कितना चुने, बाप बावजूद इसके जो है हालत वही है, ढाके 3 पात, जी। ओबीसी फिर वहीं, दलित वहीं। जी, ये बात क्या सही है कहें? कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ना एक ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों को यही आशा है कि आज नहीं तो हुँ। कल ये प्रधानमंत्री जो है ना उनको ख़्याल आएगा कि मैं ओबीसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा संबंध उनसे है, तो करना चाहिए। मगर पता नहीं उनके ऊपर क्या मजबूरी है, क्या उनके ऊपर दबाव है। चूँकि इससे पहले मजबूरी तो साफ-साफ दिख रहा है। आरएसएस जो है विश्व हिंदू परिषद जो चाहे वो कर ले, देश में जिस तरीके से चाहे बोल दे, जिस हिसाब से चाहे तलवार निकाल ले, कटने, मारने-पीटने की बात करे और मोदी जी खामोश। बस ये बात जो है बहुत से लोग जो है ना जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको अपनी कैबिनेट को सुनना चाहिए। ऊपर से कोई किसी किस्म का जो है ना हुक्म लेना वो बजा लाना उनके लिए ठीक नहीं लगता। तो मगर आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसके बावजूद ये चुप क्यों है, क्यों कदम क्यों नहीं उठाती, उनकी क्या मजबूरी है समझ में नहीं आता। खैर आज नहीं तो कल पब्लिक भी जान जाएँगी, तो सही रास्ते पे हम आ जाएँगे मैं समझता हूँ। ठीक है। एक सवाल और मेरा आप उसका जवाब दीजिए कि देश में लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो एक तरह से कहे उनके समर्थन में आते हैं। कुछ लोग ये भी है कि भ्रमित होकर चले आते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो उनका झोला उठाया जाता है, उसका झंडा बुलंद किया जाता है, वो ओबीसी के लोग आते हैं। बहुजन हमेशा कहते हैं कि ओबीसी को जो है वो समझने की ज़रूरत है, ओबीसी समझ नहीं पाता है और सबसे ज़्यादा मनुवाद, ब्राह्मणवाद का झंडा जो है ओबीसी बुलंद करता है जिसकी वजह से उनकी ताकत है। अगर वो समझदार हो जाएँ तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हम ऐसे जानते और मानते हैं कि अपने ओबीसी वालों में बहुत अच्छे तरीके से ताकत है, बहुत अच्छा शक्ति है अपने अंदर। हम केंद्र सरकार से और मोदी जी से यही पूछ रहा है कि अपना शक्ति जो है उसको उद्धरण करने के लिए, उसको ऊपर लेके आने के लिए, उसको साधिकारिता प्राप्त करने के लिए नहीं, आप मोदी जी 27 को कह रहे हैं, नहीं, मोदी जी तो बहुत समझदार है। सुनिए आप सुनिए। जिस समाज की नेतागिरी कर रहे हैं, जिसके लीडर हैं, उनको समझाइए कि उनके साथ क्या मसला है, उनका होना क्या चाहिए? अरे आप ही तो बताया था कि ये तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है लेकिन चाबी तो किसी और के पास है। हुँ। हम लोग तो ये करने चाहते वो हैं चाबी लेकिन इसीलिए ना किसी और के पास है कि आप लोगों ने वो ताकत दे रखी है नहीं 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 उसको। हम लोग तो सही सचमुच जानते हैं कि चाबी किसके पास है। हम तो ये करना चाहते हैं कि चाबी अपने जेब में भी लेना चाहते हैं। हम ये बोलते हैं कि मोदी जी अपने कैबिनेट में 27 ओबीसी वालों को 27 ओबीसी वालों को कैबिनेट में लेके एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि वो ओबीसी प्रो है। वो खुद बहुत प्रचार किया है कि हम ओबीसी वालों के प्रो है, हम ओबीसी वालों के तरफ है। हम मोदी जी से और उसकी सरकार से यही बात पूछते हैं कि आप अगर ओबीसी वालों के तरफ है, आप अगर ओबीसी वालों के आरक्षण के लिए तैयार है, अपने कैबिनेट में भी दिए हो, तो हम ये पूछ रहे हैं और असेंबली में और पार्लियामेंट में ओबीसी वालों को पहली दफा में 27% आरक्षण देने में आपको कौन रोक रहा है? कौन सी पार्टी आपसे नहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है उसमें। असेंबली में पार्लियामेंट अच्छा, चलिए में ठीक है, ओबीसी वालों का आप रिजर्वेशन नहीं है, पार्लियामेंट में अनटचेबिलिटी चल चलिए रहा है, ठीक है, अनटचेबल चल रहा है। पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं आने की बात कर रहे हैं। जो लोग पहले से पहुंचे हुए हैं, मंडल कमीशन पे जब बात हुई, तो इस देश में ओबीसी के सबसे ज्यादा नेता उभर के आए। रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, सब उसी ओबीसी के आरक्षण की बदौलत जो है यहाँ तक पहुंचे हैं।
क्या हुआ देश का? देश भी आज भी जो है झुनझुना लेके घूम रहा है। देखिए, देश का परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता है। ये देश में एक किसी भी आदमी किसी भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। वो प्रोसेस बनाने के चक्कर में होता है। अपने ओबीसी वाले मंडल कमीशन सिफारिश में जितने नेता आए थे उन लोगों से थोड़ा परिवर्तन हुए हैं। अभी आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में देखे तो नीतीश जी अभी कुलगणन कर रहा है। नेताओं का जो है वो तो उद्धार हो गया, जिस समाज नहीं, से नहीं, आए नहीं। उनका क्या हुआ? वो आज भी वही है। देखिए, ये लंका में एक रावण होता है तो हर आदमी रावण नहीं होते। लंका में रावण भी होते, राम भी होते। हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी वालों में 27% अगर ओबीसी में पार्लियामेंट असेंबली में आरक्षण में दिए तो वाओ, लंका से एक राम भी निकलेगा। वो लंका से एक इज्जतदारी और हिम्मतदारी आदमी भी निकलेगा। राम और रावण की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें जो सैनिक मारे जा रहे हैं बहुजन का, उनका क्या होगा? हम यही बोल रहे हैं। देखिए, अपने देश से बाहर जाके अपने वाले ब्रिटिश सरकार को चलाने के सिचुएशन पे चले गए। अपने वाले अमेरिका चले जाके वहां पे अमेरिका के उपाध्यक्ष के पोजीशन पे भी आए। अपने वालों में इतना ताकत है कि जाके अपने को 200 साल जो पालन किया था उसका पालन करने के लिए हम जाने के लिए उतना ताकत अपने पास है। हम इसीलिए सरकार से पूछ रहे, मांग रहे और डिमांड भी कर रहे, तू पहले 27% आरक्षण जो है असेंबली पार्लियामेंट में वो प्राप्त करो, वरना कुर्सी तुम्हारा खाली करो। तू अगर नहीं कर सकता है तो हमें मालूम है कैसे करवाना है। मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ये बात जो है, ये बात को हम अगले आने वाले G20 मीटिंग्स में पूरे संसार को बताने के लिए हम तैयार है कि अपने हिंदुस्तान में इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी है, इसलिए हम लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी चले गए, इक्वालिटी कहीं भी हुई नहीं है। ये बात अगर ये सरकार अपनी बात नहीं मानती है तो G20 समावेश जो है उसमें पूरे संसार के जो कंट्रीज वहां पे आ रहा है उसको यहाँ पे उसको प्रदर्शन करने वाले, उसको समझाने वाले, उसको इंटरनेशनल इक्वलिटी कैसे आएगी? जो बहुजन इक्वल के नेता है, अपॉर्चुनिटीज, जो ओबीसी के नेता नहीं, है, मैं इसी में इक्वलिटी नहीं है। ये खुद ही कुर्सी की लड़ाई में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। सी जो हो रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचे तो भी, विचार किए तो भी वो आउटपुट कुछ आने वाला नहीं है। मैं ये प्लान आपको बता रहा हूँ, आप जरा देख लीजिए। पहला अपना स्ट्रैटेजी ये है कि सरकार को पहले ओबीसी का आरक्षण 27% इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है। जब अपने वाले असेंबली पार्लियामेंट में आएगा ना, वो अपना जरा अपना संख्या भी बढ़ जाएगा। उससे जो कुछ भी अपना पेंडिंग इश्यूज है, क्रिमिनल एयर को हटाना, बीसी सब प्लान बनाना, बीसी मंत्रित्व शाखा भी एक लेके आना, और पारिश्रमिक पॉलिसी और ऐसे बहुत कुछ अपने पॉलिसीज है वो सब कर सकते हैं। और एक चीज भी बोल रहा हूँ, अगर अपना सरकार ये क्या बहुत शांति धरना है, ये शांति धरना को समझ के सरकार ओबीसी वालों को वो आरक्षण करने के लिए सामने आता है तो रिस्पांसिबिलिटी लेता है, तो सच्ची बात है पहला वो ले लेंगे हम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो जो मिल रहा है आरक्षण 27% वो पहले ले लेंगे। साथ में हमें जो करना है हमें मालूम है देश में। अगर वो नहीं मानता है ऐसे G20 समावेश में वो सभी दुनिया को बताने का एक मौका मिलेगा, वो कर देंगे। अगर वो नहीं यहाँ पे भी नहीं करता है तो हम लंदन जाने के लिए भी तैयार है, और लंदन में भी वो लंदन सरकार को भी बताएंगे जो अपने देश में हो रहा है। हम जाके अमेरिका में भी एक प्रेस मीट सेनेट के सामने रख सकते हैं। तो हमें ऑप्शन है, अपने पास भी ताकत है, अपने पास भी दिमाग है। ओबीसी वालों के पास तो बहुत ताकत है, बहुत दिमाग है। क्या जी? मदद लेनी नहीं, जब अपने बंदे अपने लिए काम नहीं कर रहा है तो उंगली करना पड़ता है ना। तो उंगली करने के लिए अगर चाहे तो G20 समावेश भी अपना मांग में सभी लोगों को बता देंगे। ग्रोथ है, ये सभी लोगों को हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। और हो सकता है तो ब्रिटेन पार्लियामेंट के सामने जाके प्रेस मीट लगा देंगे, अमेरिकन सेनेट के सामने जाके प्रेस मीट बता देंगे। वो वैसे तो सरकार चलेगा ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम तो कोशिश करेंगे। हम ये नहीं, ये तो पहले आरक्षण के लिए मांग है, वो अगर सरकार सामने आके ये आरक्षण के लिए कुछ काम करता है तो हम जरूर कृतज्ञता प्राप्त करेंगे। अगर वो नहीं करता है तो हमें कैसे करवाना वो मालूम है। आपने जैसे बताया था थोड़े लोग, थोड़े नेता ऐसा है, हम भी मानते हैं आपका मकसद, लेकिन हर एक नेता ऐसा नहीं होते, हर एक नेता ऐसे नहीं होते। हम भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये परिवर्तन के लिए हम सभी लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो आने वाला है भारत, श्रेष्ठ भारत अपने आप नहीं बनते, और पिछड़े वर्ग जो है उन लोगों को अपलिफ्ट करने से, उन लोगों का भी पोटेंशियलिटी अगर बाहर लाने से ये श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत बन सकता है।
क्लोजिंग कर देता हूँ। तो सुना आपने, ये थी इनकी राय कि भाई साहब अभी जो है ये बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है ओबीसी के आरक्षण के लिए और उसकी ताकत को मजबूत करने के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका तक सफर तय करेंगे और अपनी ताकत बताएंगे कि हम जो है सिर्फ झंडा उठाने वाले नहीं है, हम सरकार भी बदल सकते हैं, सत्ता में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।